When did you decide to become a lawyer? ये आपका डिसीजन था या किसी ने फैमिली में फोर्स करा आपको? So the story goes back to when I was in class 4th. Okay. मेरी बुआ जी की शादी थी, वहाँ पे एंट्री होती है एक लड़की की जिसके साथ काफी सारे गनमैन आए हुए हैं। Okay. ठीक है, so my father was also there क्योंकि फंक्शन जय शाह तो नहीं था वो? नहीं उनकी रील्स आती है ना। लॉयर्स की एक एवरेज सैलरी क्या होती है? बिगिनिंग से चालू करें, फर्स्ट जनरेशन और जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनका तो ये मान लो कि एक तरीके से ऐसा होता है कि सर्वाइवल रेट इज लाइक 0। Why so? क्योंकि स्टाइपेंड तक नहीं देते। Okay. इन सम ऑफ द केसेस दे डोंट इवन गिव स्टाइपेंड। जो आपके टॉप टियर के हो गए उनका तो पर डे आई गेस कईयों का तो 50 लाख तक भी जाता है पर डे? टॉप टियर पर डे बोला आपने? यस। आप गरीब हो, आप अगर आप पावरफुल नहीं हो आपको इंसाफ शायद ही मिलेगा, बट वहीं पे कोई पावरफुल इंसान है उसको इंसाफ मिल ही जाएगा एक तरीके से। 90% श्योर है कि हाँ उसको इंसाफ दिलवा ही देंगे लोग। पावरफुल लोगों को इंसाफ मिलता है, दे हैव पावर, दे हैव कनेक्शंस, दे हैव मनी। पॉलिटिकल लिंक्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि बेल पे बाहर आ जाते हैं। बेल पे तो आप ये मान लो कि रेप में भी बाहर आ जाते हैं। तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। आज मेरे साथ आई है मेरी फ्रेंड युविका हंस। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत अच्छे, मतलब पहले तो मैं ठीक था, अब आप आ गए, अच्छा ही अच्छा हुआ है। Oh God. मैंने प्लान तो नहीं करा था ये बोलने का, मैंने कह दूं आप नर्वस हो रहे थे ना, मैं नर्वसनेस दूर कर दूं आपकी। तो ये आपका पहला पॉडकास्ट है। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? वेरी नर्वस राइट नाउ। सो सुपर नर्वस। ओके, बट होने की जरूरत नहीं क्योंकि हम काफ़ी देर से बात करें और बात ही करें। भूल जाओ यहाँ पे कैमराज हैं, भूल जाओ कोई कैमरा के पीछे इंसान है, बस बात करनी है आपको खुल के। अंडरस्टूड। हाँ तो शीज, हाँ जी, लॉयर्स खुल के बात कर नहीं सकते। मैं बोलने लगा था शी इज अ लॉयर और इन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया भाई। तो बता दो आप क्या कहते हो? हाय गाइस। हाय गाइस, आपका बोलना है कि मैं क्या कहती हूँ, क्या आप कहाँ पे जॉब करते हो, क्या कर रहे हो आप अभी, क्या कर रहे हो उसके बारे में बताओ। एंड प्लीज टेल आवर गेस्ट्स, आवर ऑडियंस, सॉरी, इन दिस कैमरा। Good evening guys, or good morning, whatever it is. So my name is Yuvika Hans. I am a lawyer and I am currently working in GST firm. तो जिसको GST माफ करवानी हो प्लीज कॉन्टेक्ट है। हो सकता है वैसे ऐसा? माफ नहीं हो सकता। फिर ऐसा मतलब क्या आपसे बेनिफिट मिल सकते हैं हमें एज अ फ्रेंड? मैं वो जानना चाहूँगा। रिटर्न्स भरने में कम फीस चार्ज कर देंगे और तो क्या ही है। अच्छा ऐसा हो जाएगा, मतलब जैसे अगर मेरे को कुछ अभी अमेज़ोन से मंगवाना है और मेरा GST नंबर डाल रखा है मुझे, तो उसका कुछ मिल सकता है? नहीं, दोस्ती अच्छी नहीं है मेरे को ऐसा लगता है। बट एनीवेज, आपने लॉ क्यों चुना? मतलब व्हेन डिड यू डिसाइड टू बिकम अ लॉयर? ये आपका डिसीजन था या किसी ने फैमिली में फोर्स करा आपको? ओके, नाइस क्वेश्चन। सो द स्टोरी गोज बैक टू व्हेन आई वाज इन क्लास 4th. ओके। मेरी बुआ जी की शादी थी एंड वहाँ पे एंट्री होती है एक लड़की की जिसके साथ काफ़ी सारे गनमैन आए हुए हैं। ओके। ठीक है, सो माय फादर वाज आल्सो देयर क्योंकि फंक्शन जय शाह तो नहीं था वो? नहीं। उनकी रील्स आती है ना। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने एंट्री ली, गनमैन साथ हैं। माय फादर वाज लाइक एट द गेट ओनली एंड ही वाज क्वाइट फैसिनेटेड कि भाई कौन है। सो शी वाज माय बुआ जी's विद द गनमैन्स और विद द पर्सन की एक लड़की है, उसके साथ में गनमैन चल रहे हैं। अच्छा, लड़की आए थे? हाँ जी। ओके ओके ओके। तो फिर उसके बाद मतलब व्हेन दे टॉक्ड एंड ऑल तो पता लगा कि शी इज अ जज। रिसेंटली ही उन्होंने जुडिशरी का एग्जाम क्रैक किया था। ओके। तो एक वो क्लिक हुआ कि भाई बेटी को जज बनाना है, क्या बात है। ही वांटेड कि भाई हाँ मेरी बेटी भी ऐसी ही पावरफुल बने। ओके। ये तो एक सिनारियो हो गया। अनदर सिनारियो वाज कि आई वाज इन 6th-7th अराउंड और मेरी जो नेबर हैं सो शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। ओके। एंड कोइंसिडेंस ऐसा था कि जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ उन्होंने भी खैर उसी से कर रखा है। ओके। ठीक है, तो वो भी जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करती थी। हम तो देखते रहते थे टेरेस पे, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ टेरेस पे लाइक शी वुड वॉक, हाथ में बुक है और वो पढ़ती रहती है। हाँ। और आप क्या कर रहे थे उस वक्त ये बताओ? हम बच्चे थे, खेलते थे। ओके ठीक है। तो मतलब उनको देखा तो एक तरीके से
लाइक आइडियलाइज करते थे कि भाई हाँ ये बंदी मतलब कुछ तो करेगी, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन वो भी जज बनी, ठीक है। और एक सोसाइटी को सर्व करने का कीड़ा जो था वो बचपन से था ही, ठीक है। तो 11th 12th में भी जैसे मैं इंट्रा क्लब में प्रेसिडेंट थी स्कूल टाइम में, एंड देन उसमें भी हमने लाइक काफी सारी। एंड आफ्टर कॉलेज यू जॉइन सम नेशनल डिफेंस? यस, इट वाज एनसीसी, okay, National Cadet Corps, okay, so I was the senior under officer there, okay, और वो 3 साल का कोर्स होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। ओके, सो वन मोर थिंग कि आप ऐसे सल्यूट नहीं कर सकते, मैं वो खड़े होके कहना पड़ेगा। मतलब जैसे हम एनसीसी कैडेट्स जो हैं, हम लोग यूजुअली किसी नॉर्मल इंसान को इफ वी आर वियरिंग अ यूनिफॉर्म, हम किसी को भी ऐसे सल्यूट नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ आपको। तो मेरा कहना सही है ना? मेरे को कहीं थाने के चक्कर लगाने पड़े पॉडकास्ट के बाद? नहीं, तो ये है एनसीसी इज लाइक इट्स लाइक अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आर्मी। आपको तो वहाँ पे जाने का आपको कैसा मतलब मन बन गया? मतलब अगर आपको लॉ में जाना था तो एनसीसी मतलब कोई कुछ लेना देना नहीं है वैसे तो, अगर मुझे जितना मेरा नॉलेज है। नो, करेक्ट। ओके, सो द थिंग वाज कि हमारे कॉलेज में एज सच उस टाइम पे जब हमने एडमिशन लिया तो कोई क्लबिंग मतलब क्लब्स सॉर्ट ऑफ जो होते हैं वो नहीं थे, ठीक है। जैसे डांस क्लब्स, रोबोटिक्स क्लब्स, ऐसे क्लब्स। कौन से कॉलेज में थे आप? आई वाज इन एमडीयू सीपास, ओके, सेक्टर 40 गुरुग्राम हरियाणा। ओके, बैच नंबर भी बता दो, रोल नंबर भी बता दो। 2025 बैच गाइस। तो उसमें ऐसा था कि कोई एट दैट मोमेंट क्लब्स नहीं थे, कोरोना का टाइम था। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि ऑल इट केम डाउन टू इज एक मैसेज आता है कॉलेज की तरफ से कि एनसीसी है ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है। सो आई वाज लाइक कि आई हैव कहाँ गई इक्वालिटी भाई? लड़कों के लिए कुछ नहीं। नो, लाइक फॉर बॉयज हमने बॉयज के बिहाफ पे भी काफी बार बोला था, पर एनसीसी का कॉलेज को मतलब लेना पड़ता है क्योंकि वो गवर्नमेंट होता है, तो उसकी वो साइन वाइन में ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। हम लड़कियों ने भी लड़कों के बिहाफ पे बोला था बट वो नहीं हो पाया। मैं कभी मना करा? सो उसमें यही था एनसीसी में, इट वाज ऑल अबाउट ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, उसमें भी काफी सारी चीजें। उसमें भी आप मेरे ख्याल से किसी चीज में फर्स्ट आए थे ना, आपने कुछ पोस्ट करा था आई गेस उस टाइम पे। इट वाज अराउंड 2022 और 2021 आई गेस। हां, आई वाज द लाइक बेस्ट। आई टेक्स्टेड यू बैक देन, है ना? यस, यू डिड। आई कांग्रेचुलेटेड यू, है ना? याद है मुझे। उसमें तो काफी सारे लाइक कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते थे, सो आई डिड पार्टिसिपेट इन इट। रिपब्लिक डे की परेड्स होती हैं, उसमें भी एनसीसी गर्ल्स जो होती हैं वो आती हैं, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए भी मैंने दिया था, टेस्ट वगैरह होता है, तो आई थिंक 2 लेवल क्लियर हो गए थे हमारे, ठीक है। आई वाज इन हिसार, बट फिर हमें कॉलेज की तरफ से ये न्यूज़ आती है कि अगर आपने ये ज्वाइन किया तो आपके जो दिसंबर वाले एग्जामिनेशन है, क्योंकि जान में होता है रिपब्लिक डे, तो दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम होने थे और उन्होंने वहाँ पे बोल दिया कि जो दिसंबर वाले एग्जामिनेशन है उसमें आपकी सबकी री आएगी। यार ऐसा क्यों होता है जब कॉलेज वाले खुद ही पुश करते हैं किसी चीज़ के लिए, जब कोई उसमें अच्छा करने लग जाता है या ज्वाइन कर लेता है उसको अच्छे से, तो कॉलेज वाले यूँ बीच में पेपर्स का कुछ डाल देता है। मेरे साथ भी काफ़ी टाइम हुआ था जब मैं कॉलेज में था, बट ऐसा होता है मोस्टली कॉलेज में देखा, इंस्टीट्यूट में गया उसमें भी सेम चीज़ है कि खुद ही वो कहते हैं सेशन करवा रहे हैं किसी चीज़ के, बंदा उसमें लग गया तो कहते तुमने क्लास क्यों मिस कर दी। मतलब क्यों जानबूझ के कहते हैं वो कि री देना पड़े, उसके बाद पैसे मिले उनको, ऐसा कुछ करके। हाँ, री के तो पैसे होते हैं देखो, ठीक है, बट इन आवर केस ऐसा नहीं था क्योंकि हमारा अफिलिएटेड कॉलेज है एमडीयू रोहतक से, तो जो कुछ भी होता है वो रोहतक के थ्रू ही होता है, एमडीयू रोहतक के थ्रू होता है, नॉट फ्रॉम आवर कॉलेज। ओके, सो ठीक है, बट व्हाटएवर इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो उसके बाद एनसीसी के बाद आपने उसको फॉलो नहीं करा? एनसीसी का ऐसा था कि एनसीसी के थ्रू आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री इन द सेंस कि जैसे एग्जाम देना पड़ता है, बट आपका इंटरव्यू लेवल होएगा सीधा, ठीक है। तो मेरे साथ ये हुआ था कि जब हम कर रहे थे, सो आई वाज इन हिसार, मेरी ट्रेनिंग ही चल रही थी, और वहाँ पे वन ऑफ द आर्मी मैन, ठीक है, उन्होंने मेरे को रोका, मेरे हाथ में राइफल थी, उन्होंने मेरे को रोका और उन्होंने मेरे को बोला कि हमने ना स्लीव्स फोल्ड अप कर रखी थी, तो मेरे यहाँ पे स्टिचेस के मार्क्स हैं,
मैं गिर गई थी। ओके। तो मेरे रॉड वॉड डली थी। ओके। तो उन्होंने मेरे को छूटते के साथ ही बोला कि यू कांट बी सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ दोस स्टिचेस। हाँ, ही सेड कि तुम्हारा मेडिकल क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके ओके। हाँ, तो ही वाज द वन जिन्होंने मेरे को बोला। अनदर थिंग बीइंग कि कहीं ना कहीं मन जुडिशरी की तरफ था। और एनसीसी का ये फ़ायदा था मेरे लिए कि एनसीसी के थ्रू मेरा जाग होता है, ठीक है, जज एडवोकेट जनरल, जो कि आर्मी में होते हैं। ओके। ठीक है, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट था आपका, एज एन ऑप्शन तो रख ही सकते थे कि भाई हाँ वी कैन गो देयर, क्योंकि अगर 3 साल एनसीसी में करा है, ठीक है, तो पढ़ के आई कैन गिव दैट एग्जाम। ऑल्दो उसमें विमेन के लिए इतनी सीट्स नहीं होती, ठीक है, उसमें बहुत ही कम सीट्स आती हैं। अभी भी वुमेन्स के लिए कोई सीट्स नहीं होती है, ऐसा मत बोलो यार। अब तो काफी जाग में नहीं है, जाग में पर्टिकुलर किसी चीज में नहीं होगी, बट अब तो पहले से तो काफी चेंजेस है ना। मतलब अब तो ऐसा नहीं बोल सकते वुमेन्स के लिए कोई राइट नहीं है, मतलब ऐसे कुछ नहीं बोल सकते ना कि सीट्स तो होंगी ना। पहले जैसे लड़कियों को पढ़ने भी नहीं देते थे, अब तो काफी चीज चेंज हुई होंगी ना। पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जोर शोर से लगी रहा है, सेइंग थैंक्स टू मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाई, ठीक है। बट ये है कि जाग में अभी भी फीमेल्स के लिए थोड़ा कम है। तो भाई जगह बनाओ जैग में, ओके, जो भी सुन रहा है। हाँ, और उसके आगे जैसे लोअर की अगर हम बात करें, यू आर वर्किंग, हाँ पीछे कर लो थोड़े से, क्योंकि बताऊँ ऐसा लग रहा है मैं ख्याल से वो कवर इस तरफ से कर लो, ठीक है। क्लिप इसी को यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अभी भी लगा लो, अब ठीक है। आई थिंक यू आर कॉन्शियस अबाउट योर ईयर्स, आई गेस। हाँ, तभी छुपा रखी है बट भाई पीके वाले गाने भाई, ठीक है। नहीं है, देखो मैंने एक बार भी बुराई नहीं करी, उधर देख के नहीं है, यहाँ देख के बोल। मैंने एक बार भी बुराई नहीं करी, मैं कह रहा हूँ अच्छे दिख रहे हो, कब से मैं तारीफ कर रहा हूँ उसकी, ठीक है, रिस्पेक्ट। बट एनीवेज, अगर मैं लॉ की बात करूँ, जैसे अब यू आर परस्यूइंग लॉ, तो उसके बाद जब आपका एनसीसी का हो गया, आपको कितने साल लगे लॉ परस्यू करने में? तो एलएलबी, आई डिड बीए एलएलबी। ओके। सो लॉ का ऐसा सीन होता है कि आपको पहले तो व्हेन यू आर इन क्लास 12th यू विल हैव टू गिव एन एंट्रेंस एग्जाम, ओके, ठीक है। तो उसमें या तो आप क्लैट दोगे, ओके, या फिर एलेट दोगे, ओके, ठीक है। क्लैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है। वो उससे आप एनएलयूज जितने भी हैं, ठीक है, जैसे जेईई के थ्रू आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन होता है, ऐसे ही हमारा जो लॉ है उसमें क्लैट का एग्जाम होता है, जिसके थ्रू एनएलयूज और काफ़ी सारी आईपी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें एडमिशन मिलता है, और काफ़ी सारे लॉ कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, ठीक है। बेस एग्जाम होता है। उसके अलावा एक होता है एएलएट। एएलएट सिर्फ और सिर्फ एनएलयू दिल्ली के लिए होता है, ओके, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा ही है। अब एनएलयू दिल्ली वालों ने अपना अलग एग्जाम बना रखा है। अच्छा, मतलब अपना एक वो क्या कहते हैं प्रीमियम सोसाइटी बना रखी है, हाँ, कह सकते हैं, ठीक है। तो एनएलयू दिल्ली का अपना अलग एग्जाम होता है। उसके अलावा आपने कौन सा दिया इसमें से? मैंने क्लैट और एएलएट दोनों दिए थे, ठीक है, ठीक है। एएलएट में तो मेरे साथ जैसे स्कैम सा हो गया था। ऐसा क्यों? आई वॉज गिविंग माई एग्जाम और बीच में ही मेरा जो कंप्यूटर था वो बंद हो गया। तो मैंने जितने भी आंसर्स लिखे थे, जब वो ऑन हुआ वो सारे आंसर्स शफल हो गए थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने कंप्लेंट करी। मेरी कंप्लेंट तब सुनी गई जब एएलएट का कोई नहीं चाहता था कि आप लॉयर था। बनो, बताओ, कोई चाहता था कि आप लॉयर नहीं बनो? कोई ये नहीं चाहता था कि मैं एनएलयू दिल्ली में पढूं। नहीं, कोई चाहता था कि आप लॉयर ना बनो। अच्छा, नजर कोई ऐसा कोई रिश्तेदारी में तो नहीं है, बुआ फूफा मामा, ऐसा तो नहीं? माय फैमिली इज ऑल गुड, फिर अच्छी बात है यार, अच्छे, ये चीज़ सही है। बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे यू आर इन जीएसटी सेक्टर, आपका मन उसी में जाने का था कि लेकिन, या आपका था कि आप क्या बोलते हैं क्रिमिनल लॉ करो आप, परस्यू क्या बोलते हैं उस चीज़ को? सो द थिंग इज कि मेरे को जुडिशरी में ट्राई, जुडिशरी बोलते हैं उस चीज़ को, जब हम जुडिशरी इज जज का एग्जाम, ओके, जज बनना था, ठीक है। एंड जो लोएस्ट केस लड़ते हैं, क्रिमिनल लॉ परस्यू करते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? दे आर क्रिमिनल लॉयर्स, या उस टर्म को क्या बोलेंगे, मतलब उस चीज़ को, जैसे होता है एडवोकेट्स, क्रिमिनल लॉयर्स ही बोलते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, ओके, हाँ, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका उसमें इंटरेस्ट था, तो आप जीएसटी में कैसे आ गए एकदम से? तो जुडिशरी का ऐसा था कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट,
फ्रॉम द पास्ट 2 years. मैं इनफैक्ट दिल्ली रह के भी आई, ठीक है. दिल्ली में मुखर्जी नगर है. इट्स बेसिकली अ हब जहाँ पे नॉट ओनली फॉर लॉयर्स बट अगर आप यूपीएससी की बात करो, ठीक है, यूपीएससी, एसएससी और जुडिशरी, इन सब के एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन होती है तो वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं काफ़ी सारे, ठीक है. एक तरह कोटा हो गया. हाँ, मिनी कोटा, काइंड ऑफ मिनी कोटा, ठीक है. वहाँ पे रहना इज लाइक हेल, ठीक है. यू विल गेट सच स्मॉल रूम्स, ठीक है, दैट टू फॉर ह्यूज प्राइसेस. ऐसे होते हैं कि आप अपने हाथ यूं फैला भी नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं. ठीक है. मतलब तो आपने कैसे सरवाइव करा वहाँ पे? मैंने तो लाइक आई हैड अ पार्टनर, ठीक है. इन सेम रूम? हाँ, मतलब ट्विन शेयरिंग वाला होता है ना, तो मैंने थोड़ा बड़ा लिया था डबल में और लाइक विद अटैच्ड वॉशरूम, ठीक है. वो ये मान लो कि अगर वो आपको प्रॉब्लम नहीं आई ना बाकी? हाँ, सही रेट में अगर मिल जाता है तो इट्स लाइक कि भाई हाँ ठीक है भाई, सरवाइव कर लोगे उधर. तो ऐसा है. तो वहाँ से मतलब जीएसटी में कैसे आपका हो गया? तो वहाँ से ये हुआ कि जुडिशरी जो हम कर रहे थे, तो रिसेंटली ही ये जजमेंट आई है कि फॉर जुडिशरी आपको 3 साल की एडवोकेट वाली जो प्रैक्टिस है वो मैंडेटरी कर दी गई है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, सो अकॉर्डिंग टू द जजेस, ठीक है, जिन्होंने जजमेंट दी है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो आज का जो यूथ है, ठीक है, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक है. तो प्लस दे लैक एक्सपीरियंस. अब आप एक बच्चा है जिसने 5 साल अपने लॉ के निकाले हैं, सिर्फ और सिर्फ वो थियोरेटिकल बेसिस पे अपना जुडिशरी का एग्जाम दे रहा है, उसका क्रैक हो जाता है, ठीक है. सही बात है. उसको कोई कोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है. उसे ये तक नहीं पता कि लोग खड़े कैसे होते हैं, ठीक है. उसको ये नहीं पता कि मैं बताऊँ, अभी मूवी रेफरेंस देने वाला था पर आप कहते हो आपने देख नहीं रखी तो मैं चुप हो गया. कौन सी? जोली एलएलबी. हाँ, जोली एलएलबी. मतलब उसमें कहता ना वो कि आपको खड़े होने की तमीज भी नहीं है, ऐसे करके. हाँ, वो बोलते हैं कि लॉयर्स, ऐसा होता है मतलब. हाँ, देयर आर मेनी लॉयर्स. कुछ तो ऐसे भी होते हैं, मतलब वो गुटखा खा के आ जाते हैं. काफी है भाई, काफी मिलेंगे. काफी मिलेंगे. कुछ वही है कि भाई हाँ, फर्जी डिग्री बना के भी बैठे हुए हैं. यू गो टू द कोर्ट वंस, इट्स लाइक अ फिश मार्केट. इट्स लिटरली लाइक अ फिश मार्केट. द कोर्ट इज फ्लडेड विद एडवोकेट्स. व्हाई सो? और ऐसे भरे पड़े हैं. व्हाई सो मतलब क्यों? ऐसा क्यों? मतलब कुछ डेकोरम नहीं है वहाँ का? कुछ भी नहीं है. कुछ डेकोरम क्या, सबको केस तो चाहिए ना. हाँ. आप ये सोचो कि मेरा कॉलेज जो है, ठीक है, उसमें एक बैच में 250 बच्चे निकलते हैं, ठीक है. सिर्फ अब गुड़गांव में एक मेरा कॉलेज हो गया और कितने सारे कॉलेजेस होंगे जिसमें से कितने लॉ स्टूडेंट्स निकलेंगे, कितने लॉयर्स निकलेंगे, ठीक है. अब उसमें से कितने सारे एडवोकेट बनने का ट्राई करते हैं. जगह है यहाँ पे? नहीं. फिर बट मैं अगर इससे बीच में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. अगर आप लॉयर्स की इसमें बात करिए तो लॉयर्स की एक एवरेज सैलरी क्या होती है? एक एवरेज लॉयर की क्या होगी? ओके, इफ बिगिनिंग से चालू करें, ठीक है. टॉप टियर या अभी आप एवरेज की बात कर रहे हो? बिल्कुल लो की. बिल्कुल लो, ठीक है. फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है. मैं भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ. फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, ठीक है, और जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनका तो ये मान लो कि एक तरीके से ऐसा होता है कि सर्वाइवल रेट इज लाइक 0. व्हाई सो? क्योंकि स्टाइपेंड तक नहीं देते. ओके. इन सम ऑफ द केसेस दे डोंट इवन गिव स्टाइपेंड फॉर 6 months, one whole year. जो बच्चा है वो जा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, सब सीख रहा है. हाँ, एक तरीके से इंटर्नशिप तो क्या, जॉब भी विदाउट सैलरी है. 2000 दे रहे हैं. कैन यू इमेजिन? विदाउट सैलरी मतलब आप कहना चाहते हैं? हाँ, 2000 दे रहे हैं पर मंथ. ओके. एंड इट इज ट्रू. सो उस जो भी इंडिविजुअल है उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा है एक सर्वाइवल उसका, मतलब वो तो है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रिसेशन. अब मैं बताती हूँ ये क्यों हो रहा है. क्योंकि आपके पास इंटर्न्स की कमी नहीं है, गुड इंटर्न्स, ठीक है. अब कोई भी बच्चा छुट्टी वुट्टी पे आता है. बिफोर यू टेल मी दैट, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बिगिनर्स का तो बता दिया, हाँ, मीडियम एंड टॉप टियर का आप बता दो उसके बाद. ठीक है. तो मीडियम का ऐसा है कि इफ किसी की फैमिली ऑलरेडी लॉ में है, ठीक है, तो उनको फिर भी 30-40,000 का हो जाता है, ठीक है. हाँ. और वो कैसे हो रहा है? क्रिमिनल लॉ करके या कुछ किसी के मतलब कोई बिजनेस के कुछ हैंडल करके? हाँ. और
पैनल उठा लेते हैं लोग, ठीक है, कंपनीज का, जैसे NI एक्ट है तो उसमें पैनल उठ जाते हैं, वो बहुत अच्छे जाते हैं, ओके, ठीक है। और अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, या NLU ग्रेजुएट है, NLU ग्रेजुएट को तो ये मान लो कि 12 से 19 लाख तक आराम से लगती है, ठीक है। और जो आपके टॉप टियर के हो गए उनका तो पर डे आई गेस कईयों का तो 50 लाख तक भी जाता है पर डे। हाँ, टॉप टियर, पर डे बोला आपने? यस, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि एक हियरिंग के अगर एक टॉप का लॉयर है तो वो एक दिन की हियरिंग के इतने ले लेता है, 50 lakhs। यस, इट कैन इवन गो अप टू करोड़, यू नेवर नो। और ये सारे केसेस मतलब क्या कहते हैं, पॉपुलर लोग के होते हैं, मतलब पावरफुल लोग होते हैं, उनके होते हैं? कैंसर, वाइट कॉलर क्राइम्स। ओके, तो जब एक नया बच्चा इस चीज़ को देखता है तो उसके मन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मॉरली भी, और क्या कहते हैं अपनी जो एक लाइन है, जो अपनी जॉब है उनकी एडवोकेट की, उसको क्या सोचता है उसको देख के कि यार हमें तो सिर्फ 2000 भी नहीं मिल रहे, उनको तो इतने सारे मिल रहे, तो हम उस लाइन में घुस जाएं, हम भी ऐसे लोगों को पकड़ें जो कहते हैं जिनसे हमें पैसा बन सके, तो उसके मन में यही आता है। अब ये तो हमारे मन में भी आता है कि आर वी इवन इन द राइट पाथ। बट आपने वो नहीं बताया कि जैसे आप अपने आप को नया बच्चा बोल रहे हो, तो हाउ मच आर यू गेटिंग फ्रॉम योर जॉब? डू आई नीड टू टेल दैट? कितने आईफोन ले सकते हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि सैमसंग गैलेक्सी Y जो पुराना वाला आता था वो आ जाएगा। दो कितने का आता है? वो 7000 का आता था, आ जाएगा। एक तो आ ही जाएगा बस। ओके, उससे ज्यादा ही मैं लगा के चलूंगा। दो आ जाएंगे। दो आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इट्स बेसिकली लाइक कि खर्चा पानी निकालने वाला सीन है। ओके, तो उसमें आप कुछ बता रहे थे कि उनके साथ क्या सीन चल रहा है, बिगनर्स के साथ बीच में रोक दिया था मीडियम वालों। सो बिगनर्स के साथ तो इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा बुरा सीन है। मैं अभी भी अगर देखती हूँ तो इवन इफ आई टॉक विद माई फ्रेंड्स जो गुड़गांव कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका यही होता है कि इफ आई टॉक अबाउट द सैलरी, नॉट द स्टाइपेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द सैलरी, तो उनको कितना दे रहे हैं? 7,000 8,000 max if you are going to a good lawyer. तो वो ही इतना दे रहा है। वो इंसान खुद बेशक 10-20 लाख कमा रहा होगा पर आपको उतना ही देगा। हाँ, क्योंकि आप उसके लिए इंटर्न हो ना, आप चले जाओ कोई और आ जाएगा। हाँ, एंड बिकॉज इंटर्न्स आर रेडी टू वर्क फॉर फ्री, दैट इज व्हाई। वो तो मार्केट खराब होगी ना। अगर मैं मार्केट की तरह देखूंगा, अगर कोई मैं अगर अपना बिजनेस चला रहा हूँ, मैं अगर 5,000 पे चार्ज कर रहा हूँ, कोई बंदा 3,000 चार्ज कर रहा है, लोग उसके पास भागेंगे, मेरी मार्केट खराब हो रही है ना। वो तो एक तरह की, तो अगर कोई फ्री में काम कर रहा है जो एक्चुअली डिजर्विंग है, जो पैसे डिजर्व करता है, उसको क्यों देगा कोई? उसको कोई क्यों देगा जब उसका फ्री में काम निकल रहा है? तो मैं इसको क्वेश्चन को इसलिए मैं अपना एक और आंसर देना चाहूँगा। इसका क्वेश्चन भी है मेरा, पर मैं आंसर इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि पता मोरली क्या होता है कि अगर कोई किसी ने क्राइम करा, लॉयर्स उसको बचा तो रहे हैं ना। अगर पता भी है उसने क्राइम करा है और फिर भी उसको बचा रहे हैं, तो किसी के लिए पैसे खाना क्या कोई बड़ी बात हो जाएगी? किसी इंटर्न के कर रहे होंगे, अगर वो पैसे क्राइम करके, उसके लिए तो पैसा सब कुछ हो गया। करेक्ट। तो इसी से मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एज अ लॉयर आपको पता है कि आपका जो क्लाइंट है जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है, ही इज गिल्टी, वुड यू डिफेंड हिम और हर even you know that he is guilty and you have all the proof against him? Okay, nice question. तो सीधा साधा मैंने सीधा साधा आंसर ये है कि आई एम नो वन टू जज, ठीक है? जो जज बोलेगा वो ही सही होगा, ठीक है? तो एक ना प्रिंसिपल होता है लॉ में, जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता कोई भी वो गिल्टी, दैट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, हाँ, ठीक है? फेयर ट्रायल का हक सबको है, फेयर ट्रायल का हक सबको है, चाहे उसने मेरे को कन्फेस किया है नहीं किया। अगर वो चीज प्रूव नहीं होती है, ठीक है, कि ये बंदा जो है, उसको जब तक जज नहीं बोल देता कि गिल्टी है, तब तक वो बंदा इनोसेंट ही है। तो वो अब चीज प्रोसिक्यूशन पे होती है। बट मैं इसके लिए इसलिए पूछना चाहता हूँ कि मोरली आप फिर गलत हो गए ना, एक मोरल इंसान की तरह, मतलब कि हाँ, आपको पता है कि वो मैं आ रही हूँ आंसर पे। तो अब इसमें क्या होता है कि पहले तो वही चीज हो गई कि जज जब तक नहीं बोलता, ठीक है, तब तक वो बंदा इनोसेंट ही माना जाएगा, ठीक है। इफ इट कम्स टू मी कि मेरे को डिफेंड करना पड़ेगा या नहीं, ठीक है, तो आई थिंक
आई वुड डिफेंड हिम, ठीक है। द थिंग इज कि कुछ भी करो, बात घूम फिर के एक ही चीज़ पे आती है कि एवरी पर्सन हैज़ द राइट, ठीक है, अपने आप को सही प्रूव करने का, ठीक है। और एक चीज़ और होती है कि इफ़ आई टॉक इन अनदर सेंस, तो कुछ लोगों का यही है कि भाई हाँ सबको पैसा चाहिए, ठीक है, एवरीवन इज अ ब्रेड अर्नर इन देयर, ठीक है, फैमिली, तो क्या बोलते हैं उस चीज़ के लिए फिर डिफेंड तो करना ही पड़ेगा। हाँ, या तो आप रमाकांत पंडित हो जाओ, अगर आपने मिर्ज़ापुर देखा होगा, अगर देखा है, सुना है, देखा है। उसमें उसके फादर साहब होते हैं जो केसेस ऐसे उठाते हैं जिसमें कोई पैसा नहीं है, लेकिन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए केसेस उठाते हैं पर उनको पैसा नहीं है। और दूसरी तरफ होते हैं जो कहते हैं पैसे के लिए क्रिमिनल्स को भी बचा लेते हैं। करेक्ट। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट जीएसटी, कि जीएसटी लाने से, आप जैसे उसमें काम करो जीएसटी सेक्टर में, जीएसटी लाने से एक आम जनता को या देश को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? आई फील लाइक आई स्ट्रांगली फील लाइक कि फायदा हुआ है। ओके, ठीक है। पहले क्या था कि टैक्स पे टैक्स लग रहा है। ओके, काफी सारे टैक्सेस होते थे, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, एक ही चीज पे, हाँ, ओके, टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं, ओके, ठीक है। लेकिन अब जो है उसको सिंप्लीफाई करके केवल एक टैक्स बना दिया गया है, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके, ठीक है। 2017 में आया और ऐसा आया है कि मतलब पहले जो इंसान कंज्यूमर, ठीक है, एक चीज़ के 150 से 200 रुपये दे रहा है, ठीक है, वो चीज़ आज की रेट में 100 रुपये की बिक रही है, जो पहले के टाइम पे टैक्स लग के इतनी महंगी हो रही थी, क्योंकि टैक्स पे टैक्स लग रहा है और वो टैक्स अल्टीमेटली कौन दे रहा है, कंज्यूमर, ठीक है। तो ये चीज़ है। बट मैंने कई बार ये देखा है कि ना, जैसे किसी चीज़ की एमआरपी, कुछ रैंडम चीज़ है, उसकी एमआरपी मान लो एक मार्केट में चल रही है 100 रुपये, बंदे क्या कर रहे हैं, 100 रुपये के ऊपर जीएसटी लगा के दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? 100 रुपये के ऊपर, मतलब मान लो किसी ये कप है, मुझे मार्केट से कप खरीदना है, इसकी वैल्यू चल रही है 100 रुपये, किसी 5-6 दुकानों पे जा रहा हूँ मैं, तो कुछ लोग कह गए एमआरपी उसकी 100 रुपये है, तो 100 रुपये के ऊपर 18% जीएसटी लगा के दे रहे हैं। दैट कैन बी मार्केटिंग टैक्टिक्स, या फिर उसने कुछ ना कुछ लेबलिंग वगैरह अपनी तरफ से करी होगी जिसका वो चार्ज ले रहा है। बट ऐसा क्यों? मतलब अगर आप जीएसटी इंक्लूड एमआरपी के अंदर करोगे ना, एमआरपी पे ऊपर तो नहीं करोगे ना, एमआरपी इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आपको उससे ज़्यादा पे नहीं करना उस चीज़ का, लेकिन अगर उसके ऊपर आप 18% दे रहे हो, दैट्स बुलशिट आई गेस। मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता मेरे ख्याल से उस चीज़ का। आई थिंक ये सारी चीज़ें जो लग्जरी आइटम्स है, देखो उसमें तो जीएसटी जो है वो एडिशनल आपको ही पे करना पड़ता है, एडिशनल करना पड़ता है। जैसे मैं अपने वाईफाई का बिल भी करूँ, अगर वो 1000 रुपये उसका बिल आता है, उस पर मेरे को 18% ऊपर देना पड़ता है जीएसटी के साथ। तो वो क्या चाहते हैं कि हम उसकी जीएसटी अपनी तरफ से भर दें, वो नहीं भरेंगे इस चीज़ की। अगर वो हमसे 1200 रुपये बिल ले लेते हैं, उसमें काट के नहीं भरेंगे, आप अलग से ले रहे हैं आपसे, वो हम भर देंगे, ठीक है। तो जैसे इंडियन लॉ सिस्टम है जो, यार मैंने देखा वो, आप गरीब हो, अगर आप पावरफुल नहीं हो तो आपको इंसाफ शायद ही मिलेगा, बट वहीं पे कोई पावरफुल इंसान है, उसको इंसाफ मिल ही जाएगा एक तरीके से, 90% श्योर है कि हाँ उसको इंसाफ दिलवा ही देंगे लॉयर। तो ऐसा क्यों है ये? सी आई विल से कि नॉट अ कम्प्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि होता है पावरफुल लोगों को इंसाफ मिलता है, दे हैव पावर, दे हैव कनेक्शंस, दे हैव मनी, हो जाता है उनका, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा लेते हैं, काफ़ी पॉलिटिकल लिंक्स इतने स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, कि बेल पे बाहर आ जाते हैं। बेल पे तो आप ये मान लो कि रेप में भी बाहर आ जाते हैं, ठीक है, रेप के केसेस में भी, ठीक है, इवन लाइक इफ आई नेम अ फ्यू केसेस, तो आप ना उन्नाव गैंग रेप केस हुआ था, ओके, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना। इन विच ईयर? नो, इन विच प्लेस इट हैपेंड इन उन्नाव? कहाँ पे? यूपी में। यूपी में? हाँ, लखनऊ में हुआ है, उन्नाव करके हो गया, आई डोंट नो अबाउट, ठीक है। तो उन्नाव गैंग रेप केस हुआ था, जिसमें द पर्सन हु कमिटेड द रेप, ठीक है, ही वाज एन एमएलए, ओके, ठीक है, अलोंग विद हिम वाज हिज ब्रदर, ओके, और 2-3 अकम्प्लिस और होंगे, ओके, ठीक है। तो गैंग रेप हुआ था लड़की का, एंड द गर्ल वाज माइनर, ओके। वो केस तो इन्होंने ऐसे बना दिया जैसे कोई मूवी चल रही हो, ओके। व्हाई सो? मतलब उसमें ऐसा क्या करा उन्होंने? द केस वाज लाइक कि रेप केस हुआ, और जो लड़की थी उसके पापा ने जाके वहाँ पे केस वगैरह किया, एंड व्हाट हैपेंड वाज कि
उसके पापा को किसी और ही चार्ज में पुलिस में ले लिया, उठा लिया। हाँ ठीक है, आर्म्स एक्ट या पता नहीं कोई एक्ट था जिसके अंडर उठा लिया, ठीक है। इतना मारा डेथ हो गई। ओके ठीक है, आई डोंट नो इफ इट्स अ रूमर, ठीक है, बट इट इज सेड कि मारने वाला इंसान एमएलए का भाई था। ओके ठीक है, और क्या बोलते हैं, उनके जो फादर थे, लड़की के जो फादर थे सर्वाइवर के, तो 18 इंजरी मार्क्स थे उनकी बॉडी पे जब बॉडी को मेडिकल के लिए भेजा था। ये तो फर्स्ट थिंग। दूसरा थिंग वाज कि टेस्टिफाई करना था लड़की को उन सब के अगेंस्ट, ठीक है, और वो अपनी फैमिली के साथ जा रही है। इन द मीन टाइम अचानक से उसी रोड पे सामने से ट्रक आ रहा है, ठीक है, ट्रक ने गाड़ी में देके मारी है। एंड जो लड़की है, थैंक गॉड, ठीक है, थैंकफुली शी सर्वाइव्ड अलॉन्ग विद हर लॉयर। उन दोनों को बहुत ज़्यादा इंजरीज आई थी, बट 2 of her family members they passed away in that accident. And the truck, उसकी जो नंबर प्लेट थी, that was painted black. Now tell me how is it possible कि वो जो ट्रक है वो एक तो ऑपोजिट साइड से आ रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, और उसी कार पे उसने हमला करा एक तरह, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट प्री प्लान्ड सिचुएशन थी मतलब। हाँ, एंड राइट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि पता लग गया था कि भाई हाँ, वहाँ पे अगर केस चला तो ये तो इस लड़की को जिंदा छोड़ेंगे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इज अपने आप, ठीक है, उन्होंने उस केस को कंसीडर किया क्योंकि जो जजेस थे वो इतना गुस्से में आ गए थे, सीजेआई जो थे उस टाइम पे, ही वाज दैट एंग्री कि उन्होंने वो जो केस था, दे ट्रांसफर्ड द केस टू दिल्ली। ओके हाँ, तो अब वो केस दिल्ली में चल रहा है 30 हज़ारी कोर्ट में। ओके, तो जब ऐसा होता है, अगर सामने वाला जो जिसने क्राइम करा है वो इतना सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ आपके आंखों के सामने, फिर भी जो जजेस होते हैं या क्या कहते हैं जज बैठे जो वहाँ पे, उनको ये सब चीज़ें पता चल रही होंगी ना, अगर केस के बारे में कल को वो हियरिंग पे आएंगे, ये सब हुआ है, एक तो हो गया प्रूफ, लेकिन उनके साथ हुआ है, नंबर प्लेट नहीं उस पर ब्लैक करके है, तो मतलब एक तरह से अटेम्प्ट टू मतलब डिस्ट्रॉय द एविडेंस हो गया। तो तब उनका जो भी जिसने भी क्राइम करा उसके खिलाफ नहीं जाता कुछ भी हियरिंग, उनकी मतलब जो भी डिसीजन होता है वो तो जाते ही है, पर वही है कि दोनों तरफ की सुनी जाती है ना। अगर ये वाली पार्टी ने प्रॉपर ही क्लियर कर दिया कि भाई हमारा तो लाइक डिफेंस में बोल ही सकते हैं ना कि भाई हमारा क्या हाथ है इसमें, ट्रक हमारा नहीं, ठीक है, वो तो बोल सकते हैं ना कि ना ट्रक हमारा ना बंदा हमारा, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो बंदा हमने ही भेजा है? डू यू हैव एनी स्ट्रॉन्ग प्रूफ? आई एम नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज क्या कहते हैं ये सब हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारे जो कोर्ट में या क्या कहते हैं लॉ में ये कहते हैं जब तक प्रूफ नहीं आएगा, कुछ चीज़ आंखों के सामने भी हो रही है उसको भी डिनाई कर देते हैं, ऐसा होता है। तो उससे मतलब फिर किसी को जस्टिस कैसे मिलेगा फिर? सी अदालत प्रूफ और कागज की मुरीद है, ठीक है। अगर आप मेरे सामने सरकारी कागज पे, जॉली एलएलबी का डायलॉग है, अगर आप मेरे सामने कागज पे, सरकारी कागज पे ये लिख के ले आओ कि आप अमिताभ बच्चन हो, मैं मान लूंगी, ओके, मैं मना नहीं कर सकती क्योंकि सरकारी कागज है, ओके, ठीक है। सो आई हैव टू डील विद रेखा एंड जिया टू, यस। तो भाई लॉ में तो लाइक ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल, ठीक है, तो एविडेंस वगैरह बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आपका जो पूरा का पूरा केस है वो डिपेंड ही आपके एविडेंस और विटनेस पे करता है। तो फिर मतलब एक आम इंसान जिसके पावर नहीं है वो क्या करे इस चीज़ में? क्योंकि उसका तो बंदे भी मर गए घर के, उसके क्या कहते हैं उसके खिलाफ भी सब कुछ चला गया, उसके एविडेंस होने के बावजूद उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो बेचारा क्या करे फिर? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक फ्री लीगल एड्स काफ़ी सारे एडवोकेट्स प्रोवाइड करते हैं। आपने जैसे अभी नाम लिया भी था, मिर्ज़ापुर में एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। फिर प्रो बोनो केसेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? उसमें भी यही होता है कि लीगल एड दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो लोअर क्लास के पीपल होते हैं, मतलब जिनके पास पैसे नहीं है या फिर ये बोल लो, तो उनके लिए और भी सारी चीज़ें हैं, बट आई स्टिल से कि उनके लिए जस्टिस अटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो इसके लिए मेरा एक क्वेश्चन भी था आपसे कि इन दिस कंट्री crimes are treated like jokes and jokes are treated like crime.
ओके तो इस पे आपका क्या मतलब एक आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पे? नाइस क्वेश्चन. तो रीसेंट इट्स माय थर्ड नाइस क्वेश्चन सो फार. ओके, यू आर काउंटिंग. या तो अगर रीसेंट का ही हम बात करें, ठीक है, तो अभी ही कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें इंडिया गॉट लेटेंट. हाँ जी. ठीक है, एवरीवन नोज अबाउट इट. तो काफी सारे लोग उसमें पकड़े भी गए. ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ जोक कि एक जोक मारा, उस पे पकड़ा गया. बट इट वाजंट अ नाइस जोक टू बी ऑनेस्ट. बट जो उनके साथ हुआ एकदम से, वो भी एक तरह से हमारे क्या कहते हैं, अगर लॉ को देखा जाए या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर ले या कुछ भी कह ले, एकदम से बिल्कुल ही आपने बंद कर दिया, उसको बैन कर दिया, वो आपकी तरफ से सही था वो? आई थिंक दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन. नाउ इफ यू विल सी कुणाल कामरा वाला जो केस था, ठीक है, उसमें के वो जो हुआ था, ठीक है, द वीडियो दैट वाज सरफेस्ड, ठीक है, जिस पे जो भी ये हिंदू एकता थी, ठीक है, जिन्होंने आके तोड़फोड़ करी, ठीक है, द वीडियो वाज शॉट क्वाइट अ फ्यू मंथ्स अगो, ठीक है, और जो इन्होंने वैंडलिज्म किया उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, वो उन्होंने इतने महीने बाद किया. जैसे वीडियो डाली और वहां पे जाके कर दिया. कोई पॉइंट था? उनकी क्या गलती? जिस जगह पे हुआ उनकी क्या गलती? वहां पे जाके क्यों तोड़फोड़ की तुमने? यू हैड एन इशू with camera. with a particular person. You could have sued him. ठीक है, why take law in your hands? Okay. Right. Why did you have to take law in your hands? अब जो ये वाला केस था, ठीक है, इसमें जो आपका ये वाला क्वेश्चन है कि क्राइम आर ट्रीटेड लाइक जोक्स, ठीक है, इसमें आप अपूर्वा का एग्जाम्पल ले लो. आई डोंट अग्री विद हर स्टेटमेंट जो उसने बोली थी, ठीक है, एंड she has even apologized for it. But the thing is, apology तो नहीं थी पहली बात, जो जिस तरह से उसने बोली थी ना, वो apology तो नहीं थी. ठीक है, publicly apologize कर दिया, sorry बोल दिया. वो कह तो रही है मेरी मम्मी ने सिखाया, अगर कहीं पे तुम गलत हो तो रो दो. उसने बोल तो दिया. तो कैसे आप उसको मतलब सही मानोगे? बट जो उसको थ्रेट आया, हाँ, मैं वही उसी पे आ रही थी कि बट आप एक लड़की को ऑनलाइन एसिड अटैक के, ठीक है, रेप के और मारने के उसको थ्रेट दे रहे हो, ठीक है, और फिर आप उसको छुपा लेते हो क्या बोल के कि ट्रोलिंग है, हम तो सिर्फ ट्रोल ही कर रहे थे, ठीक है, जबकि वो इतना बड़ा क्राइम है. यू आस्क दैट गर्ल कि उस पे क्या बीत रही है ये सब देख के. बट इसका आपको लगता क्यों है कि ये सब जब सिनेरियोज होते हैं, आपको उसकी वजह क्या लगती है? क्योंकि मेरे पास उसका रीजन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. जब ये सब सिनेरियोज होते हैं, इसमें कौन सही कौन गलत है इन सब चीजों में? कौन सही कौन गलत? हाँ, या क्यों हो रहे हैं सब कुछ, क्यों इतना सा बवाल खड़ा हो गया, क्यों हो रहा है? आज के डेट में सोशल मीडिया जो है वो महारथी है, ठीक है, आप कैसे भी वीडियो डाल दो, ठीक है, उसमें कोई एक चीज आपने ऐसी बोल दी, उसको एडिट करके भी डाल देते हैं. एआई है पड़ा आज के टाइम में. हाँ, तो अब वो डिपेंड करता है बंदा टू बंदा, ठीक है, कंट्रोवर्सी किसको कैसी लगती है. कुछ को इट विल बी लाइक फाइन, हाँ ठीक है, फनी, हाँ, बट फॉर लाइक अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल, हाँ, उनको वो गुस्सा हो सकते हैं उससे. हाँ, जो मेन चीजें जो होती हैं वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स बेस्ड ही होती हैं, ठीक है, जिसपे लोगों का गुस्सा या क्रोश निकलता है. जो अगर हम उसकी बात कर ले, अगर क्या कहते हैं, जो उसकी स्टेटमेंट थी बियर बाइसेप की, जो भी उसने बोला, तो वो एक तरह का यह था कि हम अपनी माता पिता के बारे में वो नहीं सोच सकते, जो उसने बोला था. तो उसकी तो मेरे को कोई गलत नहीं लगा जो उन्होंने बोला, लेकिन जो हरकत करी थी वो शायद लोगों को मतलब अपने हाथों में लेके करी. बट मुझे इन सब का रीज़न पता है क्यों लगता है, क्यों आगे भी जाके ये होने वाला है. बिकॉज हमारी एक एंटायर जनरेशन, हमारे से जो पहले भी थे, मिलेनियल्स भी थे, वो एंटायर जनरेशन अमेरिका को देख के बड़ा हुआ है, यूरोप को देख के बड़ा हुआ है. जो वहाँ पे होता है कुछ सालों बाद यहाँ पे आता है. तो वहाँ पे जैसे फ्री कल्चर है, जो है पड़ा, वो यहाँ पे धीरे धीरे करके आता है. और यहाँ पे क्योंकि हमारा कल्चर इतना वास्ट है, हर तरह के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो जब कुछ चीज़ आती है कुछ लोगों के लिए, जैसे अगर कोई नए बच्चे हैं जो देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से 90% नए बच्चे होंगे जो लेटेंट देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, एंड वो उनका दिमाग अमेरिका सिटकॉम या सिटकॉम भी क्यों, जितने शोज है या उनकी स्टैंड अप कॉमेडी वो देख के बड़ा हुआ है, उनके लिए वो नॉर्मल चीज़ है. डार्क कॉमेडी इज नॉर्मल फॉर देम. बट कुछ लोग हैं यहाँ पे वो समझ नहीं आएगी उसको. तो इसमें या तो आप अमेरिका के जब टेक्नोलॉजीज लेते हो उससे, उनके साथ वो चीज़ तो आएगी. यू मीन वेस्टर्नाइजेशन? वो तो आएगा.
या तो आप वेस्टर्नाइजेशन मत करो इस देश का, अगर आप कर देते हो तो पूरी तरह से करो। अगर आप इसको कल्चर, अगर आप अपना कल्चर भी उसमें लाना चाहते हो, बचाना चाहते हो, सब कुछ वो भी अपनी तरफ ठीक है। इतने सालों से जो कल्चर चल रहा आ रहा है उसमें कुछ एटिकेट्स होते हैं ना, कुछ धर्म होते हैं कि हम अपने मॉम को और बहन को या गर्लफ्रेंड को एक नज़र से नहीं देख सकते, वो धर्म है एक तरह का। तो अगर आपको वो भी बचाना है और वो करना, आप अब कह रहे हो ना एक ही पिंजरे में शेर भी रह लेगा, बतख भी रह लेगी, वो भी रह लेगा, वो नहीं हो पाएगा, वो नॉट पॉसिबल। तो आगे भी जाके ये सब होने वाला है। या तो आप बिल्कुल ही बंद कर दो उसको, डार्क कॉमेडी हो गया या कुछ भी होगा, बंद कर दो, कहते हैं कि हमारे कल्चर से मैच नहीं करता, ये वेस्टर्नाइजेशन हमारे से मैच नहीं करता, क्योंकि हमारे क्या कहते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज है बहुत पुरानी। या तो आप फिर उसको पूरा अपना लो, क्योंकि आप अगर बीच में रहोगे ना तो फिर वो कलेश तो होंगे और उसमें मरते इन द सेंस कि सफर इनोसेंट लोग ही कहते हैं उसमें, जो मेरा व्यू पॉइंट है इस चीज पे। नो, यू आर कंप्लीटली करेक्ट ऑन दिस, ठीक है। सो द थिंग इज कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, जो वहां पे गया भी था, जो जब ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है ना, एपिसोड शूट हुआ है, हाँ जी, he was there and he was like it was literally like a normal thing that is happening। वो बस क्योंकि वीडियो डल गई यूट्यूब पे, वो हाईलाइट हो गया, ठीक है, तो लोगों को गुस्सा आया, वरना वहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, उसमें से तो किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। बिकॉज मैं बताता हूँ ना, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, जैसे मेरे लिए वो काटपीट इतना नॉर्मल हो गया कि जब मैं ये फाइनल डेस्टिनेशन गया, मैं तो ऐसा उबासे ले रहा था वहाँ पे, मैं नॉर्मल हो चुका है मेरे लिए वो। अब वो डार्क जोक्स इतने नॉर्मल हो चुके हैं क्योंकि वो समय रहना स्टार्टिंग से कहता रहा, एक दिन उसके दिमाग में ये तो नहीं आज मैं लेजेंड बनाऊंगा, वो तो उसके जैसे वो कहता अभी भी वो कहीं चला जाएगा, वो वही चीज ही करेगा वो। तो एक मतलब काफी लोग उसको सुनने वाले हैं पड़े, तो वो क्लैश तो होगा, देखो उसको आप रोक नहीं सकते। या तो आप डार्क कॉमेडी या जितने भी वेस्टर्नाइजेशन आपको लगता है ना आपके एथिक्स से मैच नहीं करते, वो आप कैंसिल कर दो, वो हटा दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक दायरा खींच दो ना, ताकि कल को इनोसेंट लोगों की मतलब क्या कहते हैं सफर ना करे उसमें। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि अपूर्वा के साथ जो हुआ, अगर आपको लगता है कि यार ये सब बोलना जायज नहीं है, तो आप सीधा बना दो कि यार ये चीज बोलना जायज नहीं है, जैसे वो बात कहते हो आप बना दो, लो कुछ टाइम लोग करेंगे, चलाएंगे, उसके बाद वो फिर मानना ही पड़ेगा उसको। बट बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, वही है ना, इंडिया में एक्चुअली वेरी लॉन्ग प्रोसेस, मैस्ड अप है ना सब कुछ। ये तो खाली लोग की बात होगी। अगर मैं अगर नॉर्मल एक चीज की बात करूं कि जैसे हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए थे अपने देश को बचाने के लिए, यू आर एनसीसी कैडेट, तो आपको पता होगा हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स नहीं है। अब हमारा जो प्रोग्राम है विच इज़ कॉल्ड मुझे एम का प्रोजेक्ट है, जो हमारा इतने सालों से चलता है, वो हमें 2031 में हमें उसकी फर्स्ट क्या कहते हैं फ्लाइट टेस्ट मिलेगी उसकी। okay. इसके बीच में अगर कुछ हो गया तो क्या करोगे आप यू आर नॉट परचेजिंग थिंग्स, यू आर नॉट मेकिंग योर ओन थिंग्स। क्यों हो रहा है? क्योंकि मतलब वो जो आपका एक तरह का क्या कहते हैं जो लोग काम करते आ रहे हैं ना, आपके क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट आपका जो बना रहा है एमका को, तो वो बहुत काफ़ी बूढ़े लोग भी हैं, उनमें से एक्सपीरियंस है उन पर, बूढ़े लोग हैं, लेकिन जो यंग है वो जल्दी काम करता है, यंग माइंड। तो उन दोनों का कुछ आपने कोलैब नहीं करा, कुछ वो नहीं करा, इसलिए वो डिले होते जा रहे हैं। इसीलिए इस देश में मुझे लगता है कि ना जस्टिस भी डिले होता जा रहा है, कोई काम है वो भी होता जा रहा है। और हम खुद एक इंसान को बोलते हैं, एक इंडिविजुअल को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट मत करा करो भाई, अगर जिंदगी में सफल होना है। फिर देश को कैसे आप समझा रहे हो? मान तो जब आपने करा कुछ नया, हमने लॉ बनाए थे उस टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे वो लॉ काफी हद नहीं समझ आते लोगों को काफी। अब आप जो भी बोल रहे हो इसका सिंपल सोबर अगर एक क्वेश्चन में भी जवाब दें तो क्राइम्स क्यों होते हैं उसका भी कहीं ना कहीं सेम रीजन है। क्यों हो रहे हैं क्राइम्स? क्योंकि सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज डिपेंड करती है आपकी फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स, ठीक है, मतलब फादर ड्रिंक करते हैं या मम्मा नहीं है, ठीक है, या फिर आप बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सिंपल सा ही है कि चोरी चकारी में बच्चा घुसेगा। हाँ, ठीक है, he also want to have some bread and butter ना, उसको भी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं उसमें आती हैं। फैमिली, ये आपके जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स, दे टू प्ले अ ह्यूज वेरी यस दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उन सब में। सो आई थिंक कि अगर वो फैमिली पे बात आ रही है ना, पेरेंटल
क्या बोलते हैं उसको, लर्निंग पे बात आ रही है. सो आई थिंक कि चलो हमारे पेरेंट्स ने तो जो किया सो किया, ठीक है, बट जो आगे वाली जनरेशन है उसको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हाउ टू ट्रीट योर चाइल्ड. ओके, है ना, क्योंकि आज की डेट में अगर एक पेरेंट जो है अपने बच्चे को फोर्स कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, देयर आर मेनी टाइम्स, ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया. यू आर टॉकिंग अबाउट राधिका यादव केस, दैट्स मर्डर केस और सुसाइड केस? That is a murder case. Okay. That is a different one. Okay. ठीक है. So there was this case. But was, the personal same cause ना, the parent cause in that situation. हाँ, वो उसमें भी आएगा. Okay. ठीक है. तो उसमें तो societal pressure का आ रहा है, ठीक है. And there are many rumors जिसमें ये बोला जा रहा है कि maybe it was because of owner killing. ठीक है. Owner killing is जब कोई मतलब पेरेंट जो है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, मान बचाने के लिए अपने बच्चे की जान ले ले. ठीक है, स्पेसिफिक बच्चे की, लेकिन किसी की भी जान ले ले, ओनर किलिंग. हाँ, दैट इज ओनर किलिंग. ओके, ठीक है. तो ये वाला केस उससे काफी ज्यादा हो गया कि तो उसमें क्या था केस में, मैंने फॉलो नहीं करा, बस वो बहुत हाईलाइट आ गया था एक तरह का. हाँ, सो इट्स अ वेरी रीसेंट केस. शी वाज अ ब्रिलियंट टेनिस प्लेयर. ठीक है, छोटी ही एज की थी, ज़्यादा एज की नहीं थी. और शी वाज आल्सो लाइक रनिंग हर टेनिस एकेडमी. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट. और उसने कुछ शूट्स वगैरह भी करे थे. ठीक है. इनिशियली जो उनके कोच ने बोला है, लाइक मैंने तो फॉलो अप किया था केस, तो उनके कोच ने बोला कि शी वाज ऑफ 10 years. ठीक है, जब उसके पापा लेके आए थे टेनिस के लिए, उस टाइम पे नथिंग वाज देयर. मतलब सही एक मैच्योर मैन आया है भाई अपनी बेटी को लेने, ठीक है, यहाँ पे टेनिस वगैरह सिखाने के लिए. लेटर ऑन अब जो आ रहा है, जो उसके पापा ने बात कही है, ठीक है, जो उसके पापा की स्टेटमेंट है अभी जो पब्लिक हुई है, दैट इज़ कि मैं गांव जाता था दूध लेने के लिए और वहाँ पे मेरे को जो सोसाइटी वाले थे, ठीक है, जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, वो मेरे को मॉक करते थे ये बोल के कि अपनी बेटी की कमाई पे यू आर लाइक लिविंग. ठीक है. और ये बोलते थे कि भाई आपकी जो बेटी है वो गाने शूट करती है, वीडियोस बनाती है. ठीक है. इवन दो हर अकाउंट वाज प्राइवेट, बट स्टिल मतलब अब जो भी था, जो भी फॉलो कर रहे हैं उसने बता दिया कि वो सर्कुलेट तो हो जाता चीज़ें. सो आई डोंट थिंक दैट वाज द लाइक दैट कुड ओनली बी द रीजन कि एक बाप अपनी बेटी को, ठीक है, जो कि खाना बना रही है और पीछे से इतनी सारी गोलियां मारते अपने ही घर पे. देयर मस्ट बी सम रीजन. ओके, लेट्स जस्ट वेट एंड फॉलो अप कि वो रीजन क्या था. ओके, अगर ऐसा होता तो आपको वापस बुलाएंगे हम अपने पॉडकास्ट में उस पर बात करने के लिए. बट एनीवेज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आई सॉ वन वीडियो सर्कुलेटिंग ऑन इंटरनेट अराउंड 2022 अबाउट सम लॉयर्स हु वर प्लीडिंग टू सीएम योगी दैट कि अब क्राइम काफ़ी आपने ख़त्म करवा दिया और मत ख़त्म करवाना, कि हमारे पास केसेस नहीं आ रहे. तो क्या मतलब वो क्या लॉयर क्या चाहते हैं कि क्राइम होते रहे, उनके पास केस आते रहे? ऐसा नहीं है. मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई आप डॉक्टर्स का भी तो बीमार होते रहे तो ये आते रहे. मतलब ऐसा तो नहीं है. ठीक है, बट देयर वाज अ वीडियो, यू कैन सर्च एंड वी कैन फाइंड दैट वीडियो इफ यू वांट. स्टिल देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. एक तो आपकी वही लोग आ जाते हैं कि भाई होते रहे, पैसा आता रहे, बट ऑन अ डिफरेंट साइड आप देखोगे हु वुड रियली वांट अ गर्ल टू गेट रेप्ड और समथिंग, राइट? कोई भी नहीं चाहेगा. मतलब हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे. तो अब यूपी में सिचुएशन काफ़ी बदले हैं आफ्टर योगी. काफ़ी बदले हैं. वो तो दिखने को मिल ही रहा है. हाँ, मतलब फिर जैसे जो भी था, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोल लो, आप जो भी बोल लो, जो उन्होंने जस्टिस प्रोवाइड करा, दैट वाज एन एनकाउंटर व्हिच वाज स्लाइटली अगेंस्ट द लॉ. ठीक है, और इंस्टेंट जस्टिस मिला जैसे एक तरह का. हाँ. तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ सुधरा है. तो आपको क्या लगता है कि हमारे लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है? ऐसे इंस्टेंट जस्टिस की तो ज़रूरत नहीं है. मतलब nobody has the right to take law in their own hands, right? कि भाई हाँ, आपको भाई जुडिशरी, आपके पास कोर्ट है, आप कोर्ट कचहरी में जाइए, वहाँ पे भाई धीरे बेशक डिलेड मिले, ठीक है, थोड़ा स्लो प्रोसेस में मिले, पर हाँ मिलता ज़रूर. बट मासेस जो होते हैं, मतलब अगर उनको एक
हल्की सी होप मिल जाए कि नहीं यार यहाँ से तो हमें कुछ जस्टिस मिल नहीं रहा। हो सकता है यार कभी भी क्या कहते हैं मासेस को लगा कि नहीं यार इंडियन लोगों का तो अब नहीं इतना जस्टिस नहीं मिल रहा मुझे, तो वो कल को अपने हाथ में नहीं लेंगे लोग फिर अपने आप को जस्टिस देने के लिए, फिर उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है? फिर उनके साथ भी तो सेम चीज़ होगी। अब कल को तुम लो अपने हाथ में लेते हो, पकड़े जाते हो, क्या होगा? तुम जेल में जाओगे। वो तो होगा। जो भी क्राइम में अब मैक्सिमम ऑफ द क्राइम्स जो होते हैं उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज इंटेंशन। ठीक है, और इंटेंशन का तो ऐसा गेम प्ले है, ठीक है, अगर आप मतलब देयर आर टू थिंग्स, वन इज मर्डर एंड वन इज कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, एक तरीके से डिफरेंस बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें भी यही होता है। ठीक है, दोनों के एसेंशियल्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कल्पेबल होमिसाइड में भी मार रहे हैं, मर्डर में भी मार रहे हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज इंटेंशन। अगर आपकी इंटेंशन है मेरे को मारने की, ठीक है, तो वो मर्डर है। अगर नहीं है, मान लो ऑन द स्पॉट लड़ाई हो रही है और एकदम से आपको बचाने के लिए आपने वो कर दिया, मार दिया, तो वो कल्पेबल होमिसाइड। तो सजा तो उसमें मिलेगी, बट हाँ वो थोड़ा लेस ग्रीवियस हो जाता है, पनिशमेंट कम हो जाती है। ओके, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, एक सेकंड, माय फेवरेट क्वेश्चन सो फार, the laws which are meant to protect women or her future are now used by same women against the men. Okay. Like you know alimony या fake rape cases and all. उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, उसके बाद I would like to know. वाओ लाइट चलेगी बट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, so the same laws that are made for women, right? लॉस तो देखो वैसे बनाए तो वुमेन की सेफ्टी के लिए ही है, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन एंड ऑल। बट आज का सिनारियो ऐसा है कि नॉन ऑफ द जेंडर्स इज लेस, ठीक है, केसेस ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब रेप का केस जैसे आप बोल रहे हो, तो उसमें भी देयर आर मेनी इंस्टेंसेस। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, जो चल रहे थे अच्छे और एकदम से बिगड़ जाए, उसकी बात कर रहे हो आप? यस, करेक्ट। तो उसमें फेक रेप केसेस जो है लड़कियां कर रही हैं, ठीक है। ऑल्दो उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स जो भी उनका हुआ वो विद कंसेंट हुआ है, ठीक है, बट हाँ ब्रेकअप हुआ, लड़ाई हुई, ठीक है, जो भी XYZ रीजन है, उसके बाद रेप का केस ठोक देते हैं। क्यों? पैसा मिलेगा या XYZ जो भी उनका रीजन है वापस आ जाए, ठीक है। तो वो सही नहीं है। अब इस केस में क्या हो सकता है कि जो लड़का है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ वगैरह उसको पूरा कलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी हमारी बात चल रही है इंडिविजुअल के साथ, मुझे उसके स्क्रीनशॉट रखने पड़ेंगे, वीडियो बनानी पड़ेगी। करेक्ट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, मतलब यू विल नीड गुड प्रूफ्स टू प्रूव योर साइड कि भाई हाँ आप गिल्टी नहीं हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। देयर आर वेरियस। तो रिलेशनशिप किस चीज का होगा? वो तो एक तरह का क्या कहते हैं, कोई एग्रीमेंट पे क्या सौदेबाजी होगी एक तरह की? तो फिर वो अब देखो ऐसे एक तरह का वो हो गया ना कि हाँ कि अगर आपको सामने वाले बंदे को एक एक चीज रखनी पड़ रही है और सब कुछ अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो आपको नहीं पता कब कोई स्नैप कर जाए और वो कहते हैं आपके खिलाफ हो जाए, तो मतलब उसमें फिर क्या कहते हैं प्यार भी क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसमें, तो रिलेशनशिप में क्यों आ रहा है फिर इंसान किसी के साथ? वो तो है ही। अब लेकिन उसका क्या कर सकते हैं? अब ये तो खैर चलो लड़की का हो गया, देयर आर इंस्टेंसेस जब लड़के भी रेप केस फाइल करते हैं। ओके, हाँ जी, विमेन पे भी रेप केसेस लगते हैं और लाइक काफी ब्रूटल हो जाते हैं। बट यस, बॉयज की तरफ से भी फीमेल के लिए रेप केसेस आते हैं। आई वाज जस्ट रीडिंग टुडे ओनली कि एक टीचर थी आई गेस, उसने एक 16 साल के लड़के के साथ रेप करा आई गेस उसका, तो उसमें जितना एक लड़के को सजा मिलती है अगर, तो उतनी लड़की को मिलती है, उसमें इक्वालिटी है। That तो डिपेंड्स ऑन द जज। ये तो वही बात होगी ना कि वो कितनी देगा, कितना हिनियस था, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द जज। बट ये तो अब जैसे अगर आप चले जाओ केस लड़ने किसी का और कोई सड़ूसा कोई दूसरा लॉयर आ जाए, जज कहेगा यार ये तो क्यूट सी है, इससे मैं पूछ लेता हूँ, उससे तो रहने देता हूँ तो ऐसे हो जाएगा ना, यही बात होगी वो तो पूरी। नहीं और क्या, कुछ नहीं होता। और क्या, आप जाके बोल दोगे, कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, तुम कहाँ थे मर्डर की रात को जो जिसने क्राइम करा है,
वो कहेगा मैम तब तो मैं अपने घर पे था लेकिन यहाँ के बाद आपके दिल में रहना चाहता हूँ। Oh God. वो तो बोल देगा कि आप लड़की हो। ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर सामने से ऐसा कोई बंदा बोले तो आप उसकी सजा थोड़ी माफ करवा दोगे? नहीं, हाँ डेफिनेटली नॉट। बट जोक्स अपार्ट, हाँ, हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि जैसे ये फॉल्स केसेस हो रहे हैं, जितने भी फॉल्स रेप केसेस तो उस लेवल के हैं कि हमारे साथ तो नॉन में भी हुआ है, हम बात नहीं करेंगे, बट हमारे साथ नॉन में किसी इंसान ने करा है। और दैट वाज अ मेजर केस, ठीक है, जिसने लड़ा था, ठीक है। आई रिस्पेक्ट दैट वुमेन, एडवोकेट दीपिका नारायण भारद्वाज, भाई आई रिस्पेक्ट दैट वुमेन अ लॉट, ठीक है। शी इज द लाइक वन ऑफ दोस फीमेल एडवोकेट्स जो मेंस, शी इज द रमाकांत पंडित ऑफ मेंस, भाई करेक्ट, शी वो है, ठीक है। उस वो बंदी जो भी कर रही है, ठीक है, ह्यूज रिस्पेक्ट भाई, शी इज डूइंग ग्रेट। उन्होंने भाई पकड़वाया, और मैं लाइक फॉलो अप करती रहती हूँ, तो इतने सारे जिनको उन्होंने पकड़वाया, बट जिनको उन्होंने पकड़वाया तो वो तो छूट गया। तो मतलब फिर जिनकी लाइफ बर्बाद हुई, जो उस टाइम के लिए सफरेज होएगी, होता है ना कि आपको क्या कहते हैं, किसी ने सफर किया तो उसका भी आपको कुछ भरना पड़ता है, कुछ कहते हैं कंपनसेशन होता है, किसी की इमोशनल डैमेज का कुछ होता है ना ऐसे। हाँ, होता है। उस टर्म को क्या बोलते हो आप? अगर दिस इज कंपनसेशन होता है कि किसी को मेंटल हैरासमेंट। हाँ तो उनका क्या मतलब, जिनके साथ हुई है, जिनके साथ पैसे ले लिए उन्होंने, उनको मिले पैसे? उनको कंपनसेट करना पड़ता है, मतलब अगर इफ दे आर प्रूवन गिल्टी, ठीक है, तो उनको कंपनसेशन कोर्ट ऑर्डर करती है। बट आपने एक इंसान को जिसने एक बार ही नहीं डबल डिजिट में करा, जो करा उसने, क्या कह रहे हो, 7 बार हैं? क्या कह रहे हो 7 बार? इट्स अराउंड 10 आई गेस, 7 to 8 ओके, बच गए 10 नहीं होया, ओके, बट 7 to 8 बार उन्होंने करा, और क्या कहते हैं, लोगों की जिंदगी खराब हुई। 9th was the जहाँ वो फंस गए मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, तो वो फंस गए, मतलब जो कहते हैं उनके बाद। लेकिन अभी भी आपने उनको छोड़ दिया, जैसे कहते हैं पब्लिक में, बेल पे, तो कल को वो किसी और की जिंदगी भी तो खराब नहीं करेगा, उस चीज की क्या गारंटी है? सी इफ केस हो रहा है, हाँ, तो आई थिंक द पर्सन शुड बी, नहीं वो 7 से 8 बार कोई गलती से तो नहीं होगा ना, वो मैं उठी और एकदम से हो गया। नहीं, बट इफ अब तुम पे केस हो रहा है, ठीक है, तो बेल भी जो मिलता है ना, बेल बॉन्ड साइन होता है, ओके। आप बोलते हो कि भाई मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ठीक है, और बेल बिकॉज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ठीक है, इस वजह से भी फर्स्ट टाइम सो ठीक है, बट हाँ, कोर्ट के सामने तो पहली बार आया, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को बेल मिल जाती है। देन उनको तो काफी सारे बेसिस पे मिली थी, ठीक है, आई वोंट स्पीक ऑफ दैट, बट हाँ, देयर वर मेनी लाइक स्ट्रॉन्ग रीजंस जिस पे बेल मिली है। बट अगेन माय क्वेश्चन उसी मुद्दे पे है कि ना, जैसे जो लॉ लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, आज उसका मिसयूज हो रहा है, कल को लॉ बनाने वाले लड़के ही होंगे मेरे ख्याल से, लॉ लेके आएंगे ताकि किसी बहन बेटी के साथ गलत ना हो। कल को एक भाई सोसाइटी में ऐसा हो गया, ये तो हमारे खिलाफ यूज हो रहे हैं, तो वापस वो छीन नहीं जाएंगे। आई थिंक देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड। अब ऐसा सीन है कि, और ये इंडिया में क्यों होता है, जब कुछ लेके आते तो ऐसे जोर से लेके आते हैं, उनको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का कुछ पता ही नहीं होता भाई। लाइक वन शुड क्वेश्चन दिस थिंग टू द पार्लियामेंट, ठीक है, काफी अभी लॉज चेंज हुए हैं, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस और नॉट, ठीक है। सो रिसेंटली जो हमारे लॉज हैं, एक्ट्स हैं, दे हैव बीन चेंज्ड, ठीक है। हमारा जो आईपीसी था, ठीक है, इंडियन पीनल कोड, वो चेंज होके अब बीएनएस बन गया है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। ऐसे ही सीआरपीसी चेंज होके हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना है, ठीक है। सिमिलरली हमारा एक और था, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो बीएसए बना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो काफी सारे एक्ट्स हैं जो चेंज हुए हैं, और उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, सो आई फील कि भाई हाँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम these things should have been considered, जो मेल के अगेंस्ट लॉज हैं, ठीक है, इन द जनरेशन दैट वी आर लिविंग इन, ठीक है, इन द एरा दैट वी आर लिविंग इन, ये वाली चीजें वहाँ पे आनी चाहिए थी, पर ये नहीं की गई, ठीक है। सो आई वुड कंसीडर इट एज अ फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि लॉ तो वही बनाता है। मतलब यूँ हो सकता है ना, उस टाइम पे शायद जो
जितने भी केसेस आ रहे थे इतने ब्रूटल आ रहे थे कि इन्होंने लॉ बना दिए। आई थिंक जो केसेस आ रहे हैं, चलो वो जो आपने बात की वो तो फिर भी पहले की थी, अभी के केसेस देख लो। एक तो बहुत ही फेमस हुआ है दैट मेघालय केस, हनीमून वाला कह रहे हो ना। एंड देयर आर मेनी केसेस, अब तो ऐसे बहुत आ रहे हैं। मतलब एक तो यूट्यूबर इंस्टाग्रामर का ही आया था कि लवर के साथ भाग गई हस्बैंड को मार के, ठीक है, इतने सारे केसेस आ रहे हैं। एक तो वो भी था जो क्या कहते हैं, जो कोई ऑफिसर था उनको मार के वो बड़े से चुटिया वाले बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी यार है ना। हाँ, दैट इज जो फेमस हुआ था, जो नीले डब्बे वाली, वही नीले डब्बा कह रहा हूं, वो यही है, वही वाला है ना। क्या बात है, बताओ। तो कलर उसने अच्छा चूज करा है वैसे ड्रम का। ऐसे तो सीधे देंगे कि अब वही है ना, इन सब में अब जो कुछ भी होगा तो वो जेंडर को अलग रखे ही होगा। मर्डर के उसमें तो अब आप ये नहीं बोलोगे ना कि भाई हाँ वो विमेन के लिए है। तो मैं इस चीज का बोलता हूँ एक्चुअली, बीच में मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था विद माय फ्रेंड एंड शी वाज डिफेंडिंग फेमिनिज्म। मैं उनको ये बोल रहा था, देखो जो चीज है ना, जो क्राइम अगर आप बोल रहे हो ना लड़कियों के साथ इतना बुरा हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो लड़की है, वो इसलिए हुआ क्योंकि एक ह्यूमन के पास पावर थी और दूसरे ह्यूमन को वो ह्यूमन नहीं समझ, अपने से नीचे समझ रहा था, तो उसने पावर अपना इस्तेमाल करा, गलत करा उसके साथ। अब क्या हो गया, अब वही सेम जिनको आप कह रहे थे लड़की जिनके पावरलेस थी उस टाइम पे, आज राइट्स है लड़कियों के पास। हाँ, करेक्ट। वो भी ह्यूमन है। अब वो समझते कि मर्द तो कुछ है नहीं, उनके पास कोई पावर तो है, पता है ना कि उनके पास राइट्स नहीं है। एक तो सामने वाले को पता हो यार वो दमदार आदमी है, अगर मैं एक गुस्सा मारूंगा वो भी मेरे गुस्सा मारेगा। पता है ना, चाइना तभी पंगे नहीं लेता इंडिया से डायरेक्ट, उसको पता है कि अगर मैं उंगली करूंगा इंडिया मार सकता है, मेरे को हिट बैक कर सकता है। वही अगर आप एक इंडिविजुअल्स की बात कर लो, लड़की को पता था कि यार इस लड़के के पास राइट्स नहीं है, शी इज एजुकेटेड, तो उस पावर थी उसके पास, उसने दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ वो पावर का इस्तेमाल करा। जो एलिमिनी हो सकता है, फेक रेप केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो मेरा मानना क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है अगर उसके पास टू मच पावर आ जाएगी, जो दूसरे इंसान को कुछ समझेगा ही नहीं, तो फिर वो करेगा ना, उसको पावर को वो यूज कर रहा है। ह्यूमन नेचर की एक तरह के, वो मैन और वुमेन के बारे में नहीं है कि मैन गलत हो गया वुमेन गलत होगी, वो पावर के बारे में। अगर आप पावर को इक्वल कर दोगे ना, जब सबको पता है यार नहीं यार बराबर है, दोनों को बराबर सजा मिलेगी, अगर इसकी गलती साला दोनों को दे दो सजा, ऐसे होने लग गया ना, ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसे होने लग गया तो बंदा एक बार सोचेगा तो सही, क्राइम्स तो होंगे, एक बार सोचेगा तो सही साला कि मुझे क्राइम करना है कि नहीं करना है, उसको फंसाना नहीं फंसाना। बट आई थिंक स्ट्रिंजेंट लॉज की तो जरूरत है। अब आप और कंट्रीज में देख लो, इस लेवल के नहीं होते जिस लेवल के इंडिया में हो रहे हैं। हाँ, खिचड़ी बनाने का शौक है ना हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ही लेवल के हो रहे हैं आज की डेट में। तो यू गो टू लाइक आप दुबई वगैरह चले जाओ, वहां पे होते ही नहीं भाई इतना। मतलब मैं वीडियोस वगैरह देख रही थी, लोग सब सामान छोड़ के यूं ही चले जाते हैं, कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे पता है कि भाई हाँ कुछ गलत किया बेटा गया। यहाँ पे तो भाई मतलब है ही नहीं ऐसा कुछ, सबको पता है कि भाई हाँ गए, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, जेल में गए, कुछ टाइम बाद बाहर आ जाएंगे। चीजें ये होती है ना, मुझे ऐसा लगता है वी आर एट दैट स्टेज कि हम टीनेज स्टेज में अपने लो की अगर मैं बात करूँ, हमारा जो लो है टीनेज स्टेज पे है। वैसे उसको अभी तक मैच्योर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो टीनेज स्टेज पे अभी भी वो स्लो वो है, टीनेज स्टेज पे अभी वो मजे ले रहे हैं लोग उस चीज के, जिनको पता है लूप होल पता है, वो कर रहे हैं मजे। सेम विद अगर हम जैसे टीनेजर होता है, जब वो नया नया टीनेजर होता है, उसको दारू भी पीने, सब कुछ करने, मजे करने, उसको कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता। वैसे अभी मेरे ख्याल से लोगों का ऐसा चल रहा है कि उनको कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता। मेनी पीपल डोंट नो, क्योंकि अब ये स्कूल्स में भी कह सकते हैं, आई थिंक स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में लाइक दिस शुड बी टॉट नाउ। स्कूल्स में तो स्पेसिफिकली ये चीज एक तरह आप कहना चाहते हो कि इक्वल तो होना चाहिए ना उस चीज। हाँ, इट शुड बी इक्वल, उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि इट शुड बी इक्वल। इफ लाइक क्राइम तो दोनों तरफ से देखो, कॉन्सिक्वेंसेस तो फैमिली को ही भुगतने पड़ते हैं इन दी एंड, ठीक है। सर्वाइवर है तो सर्वाइवर को भुगतने पड़ेंगे, ठीक है, एंड इफ द पर्सन डाइज तो फैमिली भुगतेगी, सही बात है, ठीक है। तो अगर आप सेम लेवल का क्राइम कर रहे हो तो पनिशमेंट भी सेम लेवल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप इसमें फेमिनिज्म नहीं घुसा सकते, नहीं घुसा सकते ना। हाँ, इसमें फेमिनिज्म नहीं घुस सकता। यू कांट प्रोटेक्ट अ गर्ल, ठीक है, हु हैज मर्डर्ड समवन, आप उसको क्यों प्रोटेक्ट करने बैठे हो। अगर आप कमेंट सेक्शन देखोगे, दैट इंजीनियर गाय अतुल सुभाष, हाँ करेक्ट, who choose the path of suicide, उनके डिफेंड करने में, उसके
कितनी सारी फेमिनिस्ट आ गई थी कमेंट सेक्शन में, अरे तू कह नहीं सकता था जो तेरी बीवी बोल रही है। तो जो फेक फेमिनिज्म मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। कहने की बात है, लेकिन लोग फेमिनिज्म का मतलब है कि इक्वल हो जाना, बट फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि भाई फेमिनिज्म क्यों आया कि पहले लड़कियां लड़कों से नीचे थी, ठीक है, लड़के डोमिनेट कर रहे थे, एंड दैट इज अ फैक्ट कि लड़के पहले डोमिनेट करते थे लड़कियों को, ठीक है, क्या बोलते थे, पैरों की जुत्ती है, ये है, वो है, फलाना ढमकाना, सही बात है, बोलते थे ये चीजें, ठीक है। फेमिनिज्म आया था कि बैलेंस करना है, लड़कों को नीचे नहीं गिरा रहे, लड़कियों को ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एटसेट्रा एटसेट्रा, समहाउ इट इज अ पार्ट ऑफ फेमिनिज्म ओनली, इट्स अ गुड थिंग, हां इट इज अ गुड थिंग, बट यू कैन डू इट कि अब आप फेमिनिज्म के थ्रू आप विमेन को ही ऊपर लेके जा रहे हो, दैट इज नॉट ऊपर नहीं लेके जा रहे, आप ऊपर भी नहीं ले जा रहे, आप ऐसी चीज कर रहे हो कि अगर आपको अभी मिली तो है, अगर आपको अभी पता चला ना वो राइट्स आपके बारे में, लेकिन अगर आप ऐसे मिसयूज करोगे जिसको एक्चुअल में जरूरत है उसकी, जैसे आप केसेस बता रहे हो, उनको मिलेगा ही नहीं। एक्चुअल फेमिनिज्म वो होगा ना, जैसे अगर आप मेरे साथ या किसी एक बंदे के साथ कमेंट सेक्शन में बहस करने से अच्छा, जहाँ कितनी बहन बेटे जिनको नहीं मिल रहा इंसाफ, आप उनके साथ खड़े रहो ना। करेक्ट। आप उनके साथ, कोई मेरे को नहीं दिखती, मेरे को लिटरली एक लड़की नहीं दिखेगी किसी के साथ गलत हो गया तो, सॉरी मैं आपको नहीं कह रहा, बट मुझे नहीं दिखती फेमिनिस्ट अगर कहीं वहाँ पे अगर बोलेंगे ना कि इसके साथ गलत हो यार, वहाँ पे जाके वो नहीं खड़े हुए वहाँ पे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट कमेंट सेक्शन में दे आर लाइक कि 24/7 एक्टिव। मैं अगर हाई भेजूंगा, मेरी क्रश का 1 सेकंड में हाई नहीं आएगा, लेकिन उनका कमेंट जरूर आ जाएगा। देखो ये मानते हो ना बात? If you are talking about such kind of हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ फेमिनिज्म अगर आपका एक व्यू पॉइंट है अच्छी बात है, लेकिन आप उस पावर को, है यार पावर है, आप यूज करो उस चीज को, किसी की भलाई में करो ना, किसी का गलत और वो मत होने हो। आप फॉल्स केस कर रहे हो और बाकी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी के दिमाग में क्या जाएगा यार, ये तो कोई कल्ट बन गया एक तरह का, ये तो पैसे लूटना है। That is why an example should be set off। हाँ तो इसीलिए मैंने बोला। हाँ करेक्ट, एन एग्जाम्पल शुड बी सेट ऑफ। सही बात बोली ना। हाँ रिसेंट के केसेस में अगर बताऊं तो इवन द जजेस, ठीक है, फाइल पढ़ के उनको भी समझ आ जाता है who has done the right thing, who has done the wrong thing। ओके। एंड मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे कि आप कह रहे हो काफी बच्चों के आपके टेक्स्ट आते हैं कि दी टेल मी हाउ आई परस्यू लॉ, कि मुझे जाना भी चाहिए उस मतलब इस बात पे कि नहीं, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। इसका तो सिंपल सा है कि लॉ आप इसलिए चूज करो कि मतलब देयर शुड बी अ गुड रीजन टू चूज लॉ, नॉट ओनली जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा था कि सोसाइटी के लिए आई हैव टू डू समथिंग, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लॉ में जा रहे हो, ठीक है, सो योर मेन मोटिव शुड बी कि आपको अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाना है, ठीक है, एंड इट शुड बी गुड, राइट। तो वो होना चाहिए, और उसके लिए इनिशियली तो यही है कि आप 12th में जब भी आओ, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, एलएट, गिव एलसैट, ठीक है। ये एलसैट और एसलैट करके कुछ एग्जाम्स होते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए होते हैं, आपने बताया जैसे। हाँ, इसको आप करो, क्रैक होता है, ठीक है। नाउ आपके सामने अब जैसे क्रैक हो गया, ठीक है, या फिर आपका किसी कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है, अब आपके सामने वेरियस फील्ड्स आ जाती हैं, ठीक है, कि आपको BLLB करना है, BBLLB करना है, वेरियस अदर काइंड्स ऑफ LLBs आते हैं, ठीक है। इनको इंटीग्रेटेड प्रोसेस बोलते हैं, 5 साल का कोर्स होता है, ठीक है। BA LLB यूजुअली वो लोग प्रेफर करते हैं जिनको एडवोकेसी में जाना है, ठीक है, इन क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है, या फिर किसी को जुडिशरी करना है, UPSC करना है, क्योंकि BA वाले सब्जेक्ट्स आते हैं आपका हिस्ट्री, सिविक्स, पॉल साइंस। ये तो आपने जैसे पाथ बता दिए, मैं इससे थोड़ा ऊपर एक लेवल ऊपर का पूछूंगा, जैसे जिसने भी लॉ फॉलो कर लिया, अब वो इंटर्नशिप की लाइन में आया, मान लो किसी को जुडिशरी में जाना है, किसी को XYZ उस सेक्टर में जाना है, जो भी जाना है, उस टाइम तक पहुंचने के लिए आपके 2 से 3 साल का टाइम तो उसको लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए, स्टार्टिंग स्टेजेस के लिए भी। तो वो 2-3 साल में ऐसे कौन से क्लाइंट्स पकड़े या क्या करे जिसमें उसका खर्चा निकल जाए, 20,000-30,000 तो मिनिमम निकल जाए उसका। उसके लिए तो देखो अब यही है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लर्न द बेसिक्स, है ना। आप एकदम से ही जंप ऑफ नहीं कर सकते, तो इंटर्नशिप्स करो एज मच एज पॉसिबल। आई वुड से कि आज की डेट में जो आपकी स्किल्स हैं वो मैटर करती हैं, तो जो क्या बोलते हैं इंटर्नशिप्स हैं, ठीक है, वो तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो। मेरे को मना कर दिया गया था,
ठीक है, कि क्या ही है, एडवोकेट्स के पीछे फाइल लेके हारना पड़ेगा इधर उधर, कुछ भी नहीं रखा है इसमें, ठीक है। मैंने इंटर्नशिप्स नहीं की, लाइक टू सम पॉइंट मैंने नहीं की थी, बट देन आई फोर्स्ड, ठीक है, माई पेरेंट्स की नहीं भाई करनी पड़ेगी, बिना स्किल्स के कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट देयर वाज आल्सो अ पोस्ट ऑफ वन गर्ल, डीयू की लड़की थी, डीयू की एक लड़की थी, उसने एक पोस्ट भी डाली थी, ठीक है, तो उसमें उसने लिटरली इतने सारे मेडल्स, इतने सारे अवार्ड्स, शी वाज द टॉपर, उसने पूरा दिखाया, एंड देन उसको जॉब नहीं मिल रही। हाँ, जॉब नहीं मिल रही, रीजन बीइंग लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यू लैक स्किल, यू लैक एक्सपीरियंस। सो दैट इज व्हाई कोई भी फील्ड है, मैं तो बोलूँगी हर बच्चे को इंटर्नशिप करो, जितना हो सके उतना करो, उसके बिना गुजारा नहीं है लाइफ में, यू विल सफर अ लॉट। इंटर्नशिप्स आर अ मस्ट। प्रैक्टिकल नॉलेज इज इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक थियोरेटिकल नॉलेज। थैंक यू सो मच आने के लिए कृविका, कि आप पहले नर्वस थे बहुत ज्यादा, अब ठीक है। yes, 1 घंटा हमने बात करी, 1 घंटा 14 मिनट हमने बात कर ली, लगा आपको हो गई 1 घंटा 14 मिनट? नहीं ये है भाई चाम। मैं अपनी तारीफ कह देता हूँ बीच में, देखो यार कोई और ना करे, आप आए, आप तो करोगे नहीं, मैं अपनी कह देता हूँ, इसलिए आप बताओ आपको कैसा लगा? मुझे काफी अच्छा लगा बात करके, इट वाज अ रो एंड क्या कहते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक थी। मोस्टली मेरी यही रहती है, लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ा वो करके बोलूँ, थोड़ा शुगर कोट करके, बट मैं नहीं बोल पाता, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे अच्छा लगा बात करके। आई होप सो आपको भी वैसा लगा हो। इट वाज अ गुड शो। सो पहली बार पॉडकास्ट में, yes. आगे हम प्लान करेंगे अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मुझे काफ़ी सवाल और हैं जो मैं आगे जाके आपसे पूछूंगा, अभी हमारा टाइम लिमिटेड है थोड़ा। हाँ, इट्स ओके, है ना? तो अगर ऑडियंस को पसंद आता है, हाँ पसंद आएगा तो जरूर रहेंगे। हाँ बताना, हम जो भी होगा, जो अच्छा लगा वो भी बताना, और जो सुधारने वाला वो भी बताना, हम क्रिटिसिज्म लेंगे और अच्छा करेंगे अगली बार, जो भी होगा। बट इट फॉर मी इट वाज अ रियली गुड पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैन यू प्लीज tell our audience to subscribe to our channel? Sure, please subscribe, like and follow to Jam. अंदर से सब्सक्राइब निकला है मेरा ऐसे करके। जाम भाई। Yes, Jam. Thank you so much. Bye. Bye bye.